नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों आपने यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी पादुका वाली साधना देखी होगी। चरण पादुका हो, लक्ष्मी जी की चरण पादुका रख दो घर में, ये सुख शांति होगी, धन वृद्धि होगी, ये होगा वो होगा। चरण पादुका की एक और विद्या है, चरण पादुका की एक महान विद्या है। चरण पादुका की एक ऐसी विद्या है जो आपने इस विद्या को संपन्न कर लिया तो आपको इतना कुछ मिलेगा जितना कुछ कि तो आपके पूरे परिवार ने कभी कल्पना नहीं की होगी और पूरे गांव ने नहीं की होगी। इतना कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? ये देखो, अपन जो बात करते हैं ना, ये बहुत गंदी बात होती है। हम यूट्यूबरों को करना पड़ता है, मजबूरी है। यूट्यूब पर जब से आया है ना, तब ये बातें करनी पड़ती है। ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। लोभ लालच की जो बातें होती है ना, ये बातें बहुत गंदी होती है, लेकिन मजबूरी है। नहीं बताएंगे तो लोग वीडियो क्यों देखेंगे? अच्छा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कुछ पता ही नहीं है, इसलिए बताना पड़ता है। मजबूरी बन जाती है कि बताना पड़ता है कि भैया ये मिलेगा, आप कर लेना। जो साधना मैं बता रहा हूँ वो मिलेगा की साधना ही नहीं है। ये मिलेगा से तो बहुत ऊपर की साधना है। ये क्या मिलेगा? ये धन मिलेगा कि पैसा मिलेगा कि मान सम्मान मिलेगा कि ये मिलेगा कि काम बन जाएंगे, कि ये तो कहना पड़ता है, मजबूरी होती है। साधना जब की जाती है तो आपकी अचीवमेंट को ध्यान में रख करके नहीं की जाती है। साधना की जाती है मनुष्य के अंतर हृदय से और बहुत ऊंचाइयों से। मानस की बहुत ऊंचाइयां होती है, बहुत उच्च कोटि की ऊंचाइयां होती है, वहां से साधना शुरू होती है। वहां लेन देन ये सब छोटी सी बात लगती है, नाम मात्र की। और जहां प्यार हो वहां व्यापार कैसा? जब परमात्मा से प्यार करते हो तो परमात्मा से व्यापार करने की क्या जरूरत है? लेकिन ये जो बातें भी मैं बताऊंगा ना, ये 2 कौड़ी की छोटी छोटी बातें बताऊंगा अभी कि ये मिलेगा वो मिलेगा, ये मजबूरी है मेरी और ये सबकी मजबूरी होती है ये कहना। नहीं तो बुद्धिमान विवर हैं, उनको तो पता है कि साधना कैसे की जाती है, लेकिन जो नए साधक है उनको बेचारों को पता नहीं है, तो वो इस लोभ से ही साधना करेंगे कि चलो कुछ तो होगा। चरण पादुका की साधना, राम चरण पादुका की साधना भारत में इतनी उच्च कोटि की साधना है कि उस साधना को निस्वार्थ भाव से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इस भाव को त्याग कर मनुष्य इस साधना को करता है, और करता है तो उसे वो प्राप्त होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसे अंत में भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त होते हैं और अंत में उसे सायुज्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है। अब जो बातें बताऊंगा कि धन मिलेगा कि ऐश्वर्य मिलेगा कि मान मिलेगा, ये तो नाम मात्र की छोटी छोटी बातें हो गई, लेकिन बताऊंगा फिर भी। सुनो क्या मिलेगा। जिनके घर में शांति नहीं है, बिल्कुल भी अशांति बनी हुई है, उनको चरण पादुका की साधना करने से पूरे घर में ऐसा माहौल हो जाएगा जिसे लगेगा कि जैसे कोई स्वर्ग में बैठे हो। स्वर्ग जैसा धरती पर माहौल निर्मित हो जाएगा। इतना आनंद आएगा उस घर में घुसते ही कि आने वाला कहेगा कि यार यहाँ तो 10 मिनट और बैठो तो मजा आए यार, ये क्या क्या भय क्या है इस घर के अंदर। ऊर्जा इतनी पॉजिटिव हो जाएगी उस घर की, इतनी पॉजिटिव हो जाएगी कि एक बार को तो भूत प्रेत पिशाच को भी उस घर में डाल दो, वो भी पवित्र हो जाएंगे, वो भी कहेंगे जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम। इतनी पवित्र ऊर्जा हो जाएगी उसकी। चरण पादुका तो बाजार में मिलती 1000, 2000, 5000 में। आप बढ़िया से बढ़िया चरण पादुका ले आओ। अगर इतनी ऊर्जा बनती है तो वहाँ तो नहीं बनती। कैसे बनेगी वो मैं बताऊंगा। सामान मिलने से कुछ नहीं होता। सामान हम बहुत लोग सामान बेचते हैं, सामानों से कुछ नहीं होता। सामान के आगे जो क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं से, उन तपस्याओं से जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। और वो परिवर्तन जो आज होंगे वो बताऊंगा आपको। सबसे पहली चीज तो घर में इतनी सुख शांति इतनी हो जाएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि आहा, इस घर में तो कोई ब्रह्म की कृपा बरस रही है। ऐसा लगेगा कि साक्षात नारायण की कृपा बरस रही है। ये एक बात हुई। दूसरी बात, परिवार के सदस्यों में मनमुटाव रहता हो, इस साधना को शुरू कर लो, सारा मनमुटाव खत्म हो जाएगा। एकदम इतना प्रेम हो जाएगा जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। वी आर मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए बने हो। आगे
घर में धन संपत्ति रुकती नहीं है, बरकत नहीं करती है। इस साधना को करने से धन संपत्ति आएगी, रुकेगी, बढ़ेगी और सदुपयोग होगा। आपके एक एक पैसे का सदुपयोग होना शुरू हो जाएगा। एक पैसा बीमारी में, रोग में, लड़ाई में, झगड़े में कहीं नहीं लगेगा। एकदम एक एक पैसा बहुत सही सही स्थान पर खर्च होगा, जहां से उसकी ऊर्जा मल्टीपल होगी, बढ़ेगी, दान में, पुण्य में, यश में, बहुत अच्छे अच्छे। और घर के सभी सदस्यों का मन इतना पवित्र हो जाएगा, इतना दयावान हो जाएगा कि पूछो मत। इसीलिए कह रहा हूँ, ये मैं कोई बड़ा ही फेंक नहीं रहा हूँ, उठा उठा करके फेंक दिया नहीं। ये जो बातें बता रहा हूँ ये एकदम 100% सत्य बातें हैं। और इन बातों को, इस साधना को करने से मनुष्य के जीवन में इतने बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं। संतान की प्राप्ति, चारों पुरुषार्थ होते हैं, उनमें संतान भी एक पुरुषार्थ का भाग होती है ना। काम, संतान की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति। अब जहाँ रहते हो वहाँ आपको बहुत ही आदरणीय दृष्टि से देखा जाएगा। जो कहोगे उसको लोग बहुत ही संजीदा लेंगे कि हाँ इन्होंने कहा है तो बात सत्य होगी। इस प्रकार से बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अभी मैंने बताऊँगा, इन सबको अलग अलग देना, छोटी छोटी चीज़ें हैं। क्यों होगा? राम की साधना करने पर भी ऐसा नहीं होता है, तो राम की चरण पादुका की साधना करने से ऐसा क्यों होगा? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, नोट करके रखना उस बात को। देखिए, अयोध्या में, साकेत में, अवधपुरी में राजा दशरथ का राज था तो राम के साथ अन्याय हुआ। राजा दशरथ था तो राम के साथ अन्याय हुआ। उनको 14 वर्ष वन में भटकना पड़ा, भोगना पड़ा, भागना पड़ा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ा, कंद मूल फल खाने पड़े। राम का राज था अयोध्या में तो सीता जी के साथ अन्याय हुआ, उनको वन गमन करना पड़ा। 2 बच्चों का जन्म हुआ तो वन में हुआ। वो तो भगवान वाल्मीकि थे तो ठीक है, नहीं तो मामला काफ़ी ख़राब हो जाता। अभी रामायण में और कुछ लिखने को मिलता, लिखा हुआ मिलता, क्या क्या पढ़ते पता नहीं। और कई लोग ऐसे हैं जो रामायण पर कुतर्क करते हैं, उल्टा उल्टा करते हैं, वो उनको तो बहुत ज़्यादा मसाला मिल जाता। अगर सीता जी के साथ कुछ हो जाता, कोई बाग वाग खा जाता तो गड़बड़ हो जाती, तो बहुत कुछ होता कि राम तो इतना बड़ा अन्याय था कि सीता को मरने के लिए छोड़ दिया। तो सीता जी के साथ अन्याय हुआ। लेकिन 14 साल अयोध्या में, 14 साल ऐसे साल थे जिसमें एक कुत्ते के साथ भी अन्याय नहीं हुआ। और 14 साल ऐसे थे जो पूरे शहर में असीम शांति फैली हुई थी। और 14 साल ऐसे थे कि उस शहर में लक्ष्मी का वास था। और 14 साल ऐसे थे परम शांति के साल। 14 साल ऐसे थे सुख समृद्धि के साल। वो 14 साल थे पादुका राज के साल, जब भरत जी पादुका लेकर के आए थे ना राम जी की, और पादुका को सिंहासन पर स्थापित कर दिया था। और उसके बाद में जो राज चला था 14 साल का, वो 14 साल का राज पूरे अयोध्या के इतिहास में सबसे उच्च कोटि का राज गिना जाता है कि राज चरण पादुका कर रही है। और राज इतना संयमित है, इतना सुरक्षित है, इतना बढ़िया है जितना कोई राजा बैठ करके राज करता तो भी नहीं होता। इतना शानदार राज पादुका राज में। इस चीज को यदि आप समझते हैं तो आप ये मान लीजिए कि पादुका राज को जिस दिन आपने अपने घर में स्थापित कर दिया, आपका घर सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, मान सम्मान से भर जाएगा। ये तो आपके घर की बात हुई, आपकी बात कहाँ हुई? अब मैं आपकी बात बताता हूँ कि आपके साथ क्या होगा। ये मैं आखिर में बताऊंगा कि आपके साथ क्या होगा, क्योंकि ये जो मैं साधना बता रहा हूँ ना आज, ये कोई मामूली साधना नहीं है, ये बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। और उच्च कोटि की साधना के परिणाम भी उच्च कोटि के होते हैं। इसलिए जो साधक इस साधना को करता है, शुरू कर देता है अपने जीवन में नियमित, उस आदमी के साथ क्या क्या होता है इसकी बातें हम आगे करेंगे। उसके पहले हम ये सीखेंगे कि इस साधना को करें कैसे। दोस्तों, रामनवमी आ रही है, कल या परसों जो भी है, या हर साल आती है किसी भी साल को। या रामनवमी नहीं हो तो गुरुपुष्य योग जो हो, सर्वार्थ सिद्धि हो, अमृत सिद्धि हो, कोई भी अच्छा उच्च कोटि का बढ़िया योग हो, बृहस्पतिवार के दिन अगर ऐसा योग पड़े तो सबसे बढ़िया। आप किसी भी शुभ मुहूर्त में, किसी भी शुभ पर्व पर इस चरण पादुका को अपने घर में स्थान दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं कि पहले तो आपको एक चरण पादुका बाजार से, सोनार की दुकान से या वो शोरूम वगैरह जो होते हैं वहाँ से बनवा लेनी। चांदी की छोटी छोटी चरण पादुका बनवा लीजिए।
उन पर राम जी का आयुध धनुष और तीर इसका निशान रहेगा, शंख और चक्र इसका निशान रहेगा, उगते हुए सूर्य का निशान रहेगा और स्वस्तिक का निशान रहेगा। ये कुछ निशान है जो उस पर रहेंगे। ये निशान वाली चरण पादुका आप वहाँ से बनवा करके, या सीधी मिलते हो तो सीधी ले लें। इसको पित्तल की भी लिया जा सकता है, तांबे की भी लिया जा सकता है, चांदी की भी लिया जा सकता है, सोने की भी लिया जा सकता है, और यदि कोई भी नहीं हो तो इनकी तस्वीर भी ली जा सकती है। लेकिन तस्वीर सबसे आखिर में, जब बिल्कुल ही आदमी गरीब है, कोई व्यवस्था ही नहीं है उसके पास, तो तस्वीर का उपयोग कर सकता है। नहीं तो आपको ये चरण पादुका कहीं से मंगवानी चाहिए, मंगवा करके सुनार उनार की दुकान से मंगवा करके फिर इसका उपयोग करना चाहिए। अब आपने मंगवा तो लिया, मंगवा लेने के बाद में करेंगे क्या? देखिए, चरण पादुका को गौमूत्र से धोना है। गौमूत्र से धोइए। देखिए, एक बर्तन में धोना पड़ेगा, ये नहीं गौमूत्र कहीं बाहर छिटक जाए। एक बर्तन में गौमूत्र से धोइए, गंगा जल से धोइए, गाय के कच्चे दूध से धोइए, गौमूत्र से, गंगा जल से, गाय के कच्चे दूध से। चौथे स्थान पर गुलाब जल मिले हुए सादा पानी से धोइए, सादा शुद्ध पानी से धोइए। इन 4 पानी से उसको धो लिया, 5 पानी हो गए, 5 पानी से उनको धो लिया। शुद्ध साफ वस्त्र से उनको सुखा लीजिए। सुखा लिया। अब क्या है, एक सिंहासन पर लाल वस्त्र बिछा करके, या बाजोट पर, छोटा सा बाजोट, इतना सा नाम मात्र का बाजोट बनवा सकते हो, या नाम मात्र का सिंहासन बनवा सकते हो, या बाजार में बने बनाए मिलते हैं वो ला सकते हो। सिंहासन पर लाल वस्त्र बिछा करके और उन चरण पादुकाओं को रखना। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण बात है जो पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी आपको। चरण पादुका का मुंह किस तरफ रखना चाहिए? चरण पादुका का मुंह किस तरफ रखना चाहिए? चरण पादुका का मुंह रखना चाहिए साधक को अपनी तरफ। अक्सर जो चरण पादुका चिपकाई जाती है उसका मुंह दीवार की तरफ होता है, या उसका मुंह, उसकी जो पीठ होती है, चरण पादुका के जो पैर होते हैं वो आदमी की तरफ होते हैं, जो आगे का भाग होता है वो सिंहासन की तरफ होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। चरण पादुका का मुंह, देखिए, भगवान जब सामने बैठते हैं, भगवान सामने बैठते हैं तो उनके पैरों के अंगूठे की दिशा कौन सी होती है? जिधर आप बैठे हो उसके सामने रहती है ना, ठीक उसी तरह से चरण पादुका जब आप रखेंगे तो चरण पादुका का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए और पीठ सिंहासन की तरफ होनी चाहिए। लाल वस्त्र। एक छोटी सी क्रिया और है, कुमकुम जो होता है। देखिए, कुमकुम हल्दी एक ही है। कुमकुम जो होता है, उस कुमकुम से उस चरण पादुका के चारों तरफ एक व्रत बनाना है। चारों तरफ एक व्रत बनाना है। उससे क्या होगा? उससे आपकी जो खुद की औरा शक्ति होगी, जो घर की औरा शक्ति होगी, घर की जो शक्ति होगी, ऊर्जा होगी, और आपकी जो औरा शक्ति होगी वो कई गुना बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आपको चरण पादुका के चारों तरफ एक घेरा बनाना है कुमकुम से, ये बना हुआ रखना चाहिए। रोज चरण पादुका को साफ कर सकते हो। ये आपने कर लिया चरण पादुका को। अब उस चरण पादुका पर आपको क्या करना है? सफ़ेद या पीले कलर के फूल चढ़ाने हैं। ये हमेशा आप चढ़ा दीजिए। अपने घर में फूल फाल उगाए हुए रखिए, 2, 4, 5, 10 फूल जो भी हो, उस फूल उस पर रखने चाहिए। चंदन, पीला चंदन हो, पीला चंदन में गंगा जल मिला करके या सरयू का जल मिला करके उसका तिलक करना चाहिए। आपके भी तिलक करना चाहिए। चरण पादुका को रोज किसी न किसी फल का भोग देना चाहिए। कंद हो, मूल हो, दोनों में से कोई हो, कंद मूल फल, उस कंद मूल फल का आपको भोग चढ़ाना चाहिए चरण पादुका को। चरण पादुका को सिर्फ एक पूर्णिमा के दिन केसर युक्त खीर का भोग आप चरण पादुका को चढ़ाइएगा। केसर युक्त खीर का भोग चढ़ा करके वो भोग फिर पूरे परिवार के लोग ले लीजिएगा। इस प्रकार से आप ये काम कीजिएगा। लाल कलर का या पीले कलर का आसन बिछा करके उस चरण पादुका के सामने अब असली क्रिया शुरू होती है। आप चाहो ना तो प्राण प्रतिष्ठा भी करा सकते हो। यदि आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी आती है तो खुद कर सकते हो, चाहो तो किसी ब्राह्मण से भी करवा सकते हो, प्राण प्रतिष्ठा भी करवा सकते हो, ना भी कराओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। प्राण प्रतिष्ठा तो अपने आप आगे जो बताऊंगा उससे प्राण प्रतिष्ठा ही होगी। हाँ, तो आगे क्या करना है? आगे ये करना है कि अब यहाँ से असली क्रिया शुरू होती है। आपको एक तो छोटी सी बात उसमें याद रखनी है कि छोटा बच्चा, जितना छोटा बच्चा घर में हो ना, जितना छोटा बच्चा, उसको गोद में लेकर के नहला धुला करके गोद में लेकर के, हालांकि बच्चे का तो नहला धुला कोई मायने नहीं रखता, वो तो परम पवित्र होता है, फिर भी उसको नहला के धुला करे उसको, और 2-4 फूल उसके हाथ से यदा कदा चढ़वाते रहना चाहिए। उससे चरण पादुका
अपनी बहुत सारी शक्तियां बिखेरना शुरू करेगी। छोटा बच्चा पूजा में यदि पूजा घर में हाथ डालता है तो आपके पूजा घर की शक्तियां कई गुना बढ़ती है। चाहे वो बदमाशियां कर ले, अपनी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटा बच्चा जब हाथ लगाता है ना तो उससे देवताओं की शक्तियां कई गुना निखर करके सामने आती है। तो चरण पादुका की शक्ति कई गुना निखर करके सामने आएगी। अब आपको वहां बैठ करके दहीमन की माला, दहीमन की सिद्ध माला से या तुलसी की माला से कम एक माला, एक मंत्र का नियमित जाप करना चाहिए। कौन सा मंत्र है? ओम ह्राम ग्रीम राम रामाय नमः, हुम जानकी वल्लभाय स्वाहा, ओम ह्राम ह्रीम राम रामाय नमः, हुम जानकी वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना, लेकिन कैसे करना ये मायने रखता है। देखिए, खाली जाप करना पर्याप्त नहीं है, जाप करते जाना। एक मंत्र का धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता मधुर मधुर स्वरों में बोल करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मन में कर सकते हो, उपांशु कर सकते हो, वाचिक कर सकते हो, मौन में कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे भी जाप करो, जाप होते रहना चाहिए, मंथर गति से जाप चालू रहना चाहिए। और जाप करते करते आपको क्या करना है? जाप करते करते आपको चरण पादुका पर दृष्टि डालनी है। चरण पादुका पर दृष्टि डालनी है मतलब बार बार चरण पादुका को देखना, बार बार आंखें बंद करना है, बार बार चरण पादुका, कहीं भी आपकी दृष्टि नहीं जानी चाहिए, एकदम फोकस चरण पादुका पर कर लीजिए। बार बार दृष्टि चरण पादुका पर जानी चाहिए, बार बार आंखें बंद कर लेनी चाहिए, ताकि क्या है, चरण पादुका आपके मानस पटल में निवास करना शुरू कर देगी। उसका निर्माण मानस पटल में होना शुरू हो जाएगा। आपके दिमाग में चरण पादुका का निर्माण शुरू हो जाएगा। एक बार दिमाग में चरण पादुका घुसना शुरू हुई कि आपकी खुद की शक्तियां इतनी बढ़ना शुरू हो जाएगी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि भीतर की शक्तियों की कोई कल्पना कर ही नहीं सकता और उसकी कोई सीमा भी नहीं है। जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंत, परमात्मा अनंत है, उसी तरह से मनुष्य के भीतर जब परमात्मा बैठा है, जब मनुष्य की त्वरा वहां तक पहुंच जाती है तो मनुष्य की खुद की शक्तियां भी असीम हो जाती है, अनंत हो जाती है, कोई उसका गुणगान नहीं गा सकता। अब क्या, धीरे धीरे वो जो मानस पटल में आपके, बार बार आप दुकान जाओ, कहीं भी जाओ, बार बार ऐसे आंखें बंद करके उस चरण पादुका को, आपकी पूजा की चरण पादुका को देखते रहिए। बार बार आंखें बंद की, बार बार देख लिया, करना कुछ नहीं, सिर्फ बार बार आंखें बंद की, बार बार देख लिया, बार बार आंखें बंद की, बार बार देख लिया। वो चरण पादुका आपकी ब्रह्मरंध्र और आज्ञा चक्र में अपना घर कर लेगी। क्राउन वो क्या बोलते हैं, क्राउन चक्र ना, ब्रह्मरंध्र और आज्ञा चक्र में अपना घर कर लेगी। आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र में अपना घर कर लेगी तो इन दोनों स्थानों से, आज्ञा चक्र से तो वो असीम शक्तियों को खींचेगी, और सॉरी ये क्राउन चक्र ना, क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मरंध्र से तो असीम शक्तियों को खींचेगी ऊपर से, और आज्ञा चक्र से उन शक्तियों को प्रस्फुटित करेगी संसार में, आपको दिखा देगी बहुत सारी चीजें। इस साधना को करने वाले व्यक्ति का ओरा इतना मजबूत हो जाता है कि सुनहरी किरणों वाला ओरा उसके चारों ओर पैदा हो जाता है। आपने देखा होगा भगवान की चित्र, भगवान का चित्र होता है, उनके चारों ओर एक रहता है ना, एक सूर्य जैसा चमकता हुआ पीछे रहता है, किरणें निकलती है। वो किरणें निकलती है, वो क्या होता है, वो शक्ति का ओरा होता है। आपका भी जो ओरा होगा ना, उस ओरा में सुनहरी किरणें निकलना शुरू हो जाएगी, और सुनहरी किरणें ओरा शक्ति में सर्वोत्तम मानी जाती है। जब सुनहरी किरणें निकलना शुरू हो जाए तो इसका मतलब होता है कि आप सत्य, रज और तम, इन तीनों से ऊपर उठ करके परमात्मा की ऊर्जा में सीधा सीधा मिल गए हैं। अब आप सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों तत्वों से ऊपर उठ गए और शुद्ध खालिस ऊर्जा बन गए, एकदम शुद्ध ऊर्जा बन गए। जब एकदम शुद्ध ऊर्जा मनुष्य बन जाता है, न सात्विक, न तामसिक, न राजसिक, इन तीनों से ऊपर उठ जाता है, तो वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। जब इन तीनों से आपकी ऊर्जा ऊपर उठ जाती है तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए ऐसा हो जाता है जैसे आपकी आंखों के सामने आपका घर परिवार दिखाई देने वाली चीजें हो जाती। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं जिसका ज्ञान फिर साधक को नहीं रहता। त्रिकालदर्शिता उसमें पैदा हो जाती है। दृष्टि बंद करते या खुले रखे तो भी उसे धीरे धीरे पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का पता चलने लगता है। अब सामान्य मनुष्य, क्या तुम्हारी जेब में क्या है, कहाँ से लाए हो, तुम्हारे बाप का नाम ये है वो, ये तो सब मामूली बातें हैं, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो छोटे बच्चों का खेल है। उससे ऊपर की जो चीज़ें हैं उसकी कल्पना कीजिए। उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए कहता हूँ कि साधना इतनी ऊंची है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। उसके घर में क्या होगा वो तो नॉर्मल चीज़ें हैं, उसके घर में तो होगा ही होगा। ये सब सर्वोत्तम जो चीज़ें मैंने बताई वो घर में तो होनी ही होनी है।
लेकिन उसके खुद के अंदर भी ऐसी शक्तियां जागृत हो जाएगी कि वो जब चाहे किसी भी शक्ति को आकर्षित कर सकता है, धन की ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है, मित्र को आकर्षित कर सकता है, शत्रु को मित्र बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी उसके अंदर एक ब्रह्म तत्व पैदा हो जाता है। दोस्तों, ये साधना जिस व्यक्ति ने भी अपने जीवन में कर ली, उस आदमी ने ब्रह्म तक अपनी पहुंच बना ली। वो आदमी अंत में इस संसार सागर के चक्रव्यूह से निकल करके सीधा परमात्मा के द्वार पर चला जाता है, सायुज्य में चला जाता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।